हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए आज मैं फिर टू द पॉइंट टॉपिक पे मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ, एक नया टॉपिक। और ये टॉपिक है आपका टाइगर रिपोर्ट 2018। अभी हाल ही में विस्तृत रूप से टाइगर रिपोर्ट 2018 को पेश किया गया है 29 जुलाई को। और 29 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये हम टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक पे एक एक चीज़ को हम विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे कि इससे यदि आपके इससे हर साल फिक्स है कि एक पीसीएस का एग्जाम फिक्स है कि पीसीएस में आना तय है, आरओ में आएगा ही आएगा, यूपीएससी में भी आता है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी कोई एग्जाम देते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन मिलेगा। मतलब इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आपके आने वाले एग्जाम में एक रहेगा ही रहेगा। तो चलिए इसको हम विस्तृत जान लेते हैं कि ये जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद गारंटी देता हूं इससे आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडवांस लर्निंग बाय आरके सर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपका इसका पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक से क्या है आज का टॉपिक हमारा टाइगर रिपोर्ट 2018। यदि हम बात करें 29 जुलाई को मैंने बताया, 29 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व बाघ दिवस। 29 जुलाई को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है भैया? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। उनके द्वारा क्या किया गया है कि विस्तृत टाइगर रिपोर्ट, याद रखिएगा पूरा डिटेल विस्तृत, इसके पहले भी पेश हुआ है लेकिन विस्तृत नहीं था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विस्तृत टाइगर रिपोर्ट 2018 जारी किया गया है, याद रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। भारत में बाघों की स्थिति की सारांश रिपोर्ट जुलाई 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी आप इसके पहले कहोगे सर 2019 में भी तो हमारे मोदी जी ने कुछ जुलाई में टाइगर दिवस के दिन कुछ प्रस्तुत किया था। तो था सारांश रिपोर्ट था जो 29 जुलाई 2019 में रिपोर्ट पेश किया था। और किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। विस्तृत रिपोर्ट में वर्ष 2018-19 सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी की तुलना पूर्व के 3 सर्वेक्षणों 2006, 2010, 2014 के साथ की गई है। मतलब जो ये 2018-19 का जो सर्वेक्षण तैयार किया गया, ध्यान समझिएगा, जो रिपोर्ट तैयार की गई, विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है 2018-19 अर्थात 2018 का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। इसकी तुलना किससे की गई है? 2006 की रिपोर्ट, 2010 और 2014 की रिपोर्ट, इन तीनों के साथ तुलना करके आपका ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, बाघ रिपोर्ट आपका 2018। बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति, ध्यान समझिएगा, बाघ संरक्षण के प्रति आपको पता है कि रेड बुक में बाघ को शामिल कर दिया गया। रेड बुक में वही शामिल होते हैं जो विलुप्त प्राय प्राणी होते हैं, और विलुप्त प्राय में आपका बाघ भी शामिल है। तो इसीलिए इसके जो विलुप्त प्राय है इसकी संख्या खत्म ना हो, इसी के लिए इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 29 जुलाई को बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है? कि बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यदि हम बात करें तो 2010 से हुई थी। कब हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में। कब हुआ था? 2010 में, जब सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था, टाइगर समिट हुआ था, उसके समय यह इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इस समिट के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर, मतलब ये घोषणा हुआ, उस समय घोषणा पत्र जारी हुआ, उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें टाइगर देश द्वारा 2022 तक बाघों की संरक्षण दोगुनी करने की संकल्प लिया गया। मतलब ये कहा गया कि 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग जो पत्र था उस पर जितने भी टाइगर देश हैं, जहां पर जिन देशों में टाइगर हैं, उन सबका हस्ताक्षर हुआ। और यह संकल्प लिया गया कि 2022 तक, डेट याद रखिए कब तक? 2022 तक जो बाघों की संख्या है इसको 2 गुना बढ़ा देना है। मतलब 2010 में जो करंट है था उसको 2022 तक डबल कर देना है, यह इसका लक्ष्य रखा गया। तो चलिए देखते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन कौन से कंट्री जो बाघ कंट्रीज में आते हैं, टाइगर कंट्रीज में आते हैं, देख लेते हैं। कुछ जो स्पेशल नाम है उन नाम के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा कितनी कंट्री सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस,
मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड एंड वियतनाम, इसके अलावा 13 और देश हैं। मतलब कुल टोटल कितने देश हो गए? ये इतनी कंट्रीज के साथ में 13 देश और। एक बार फिर सुन लीजिए कौन कौन से हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम और इन कंट्री के अलावा 13 देश और शामिल हैं जो टाइगर कंट्रीज में शामिल हैं। अगला देखते हैं कि टोटल यदि हम भारत में बात करें, भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार 2967 है, 2967। याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल बाघों की संख्या कितनी है। 2967 बाघों की संख्या है। संख्या के साथ भारत नंबर 4। भारत ने क्या किया, 4 वर्ष पहले ही जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था उसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि 2022 में कुल टोटल आपको कितने संख्या कर लेना है, डबल संख्या कर लेना है। और भारत ने क्या किया कि आपका 4 वर्ष पहले 2022 तक लक्ष्य रखा गया, 2018 में ही इसका क्या हो गया, इसने ये लक्ष्य पूरा कर लिया। क्योंकि 2006 में भारत की कुल टोटल बाघों की संख्या लगभग 1400 थी। कितनी थी? 2006 में 1400 थी। लेकिन आज 2018 का जो गणना है उसके बेस पर देखें तो 2967 हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है, पहली बार सभी कैमरा ट्रैप साइट्स पर बाघों के लिंगानुपात दर्ज किया गया है। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी कैमरा ट्रैप साइट पर रखे गए थे पर बाघों के लिंगानुपात दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट है बाघ संगणना, मतलब बाघ जनगणना 2018 को दुनिया के सबसे बड़े कैमरे ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि बाघ जनगणना 2018 को दुनिया के सबसे बड़े कैमरे, याद रखिएगा सबसे बड़े कैमरे ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बाघ संगणना के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम किसका प्रयोग किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा दिमाग में, ये बैठा लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज का प्रयोग किया गया? एम स्ट्रिप्स का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? एम स्ट्रिप का प्रयोग किया गया। एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसमें एम का फॉर्म पूछ दिया, एम का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, इसका मतलब पूछा गया डायरेक्ट, ये दे करके इसमें पूछा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो बात करते हैं कि बाघ संगणना के लिए इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजी स्टेटस। फिर समझ लीजिए क्या है कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इन इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म है और इसका प्रयोग इसमें किया गया है। तो चलिए आते हैं फिर अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 2006 से जो 2018 का जो रिपोर्ट आया है इसके बाद यदि जो बाघों की वृद्धि दर हुई है वह 6% है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने योग्य है कि 2006 में जो टोटल बाघों की संख्या थी और 2018 में जो बाघों की संख्या है, जो वृद्धि दर नोट की गई है वह कितना है, 6% है। यदि यही तुलना हम 2018 से 2014 से करें, 2014 में जो बाघों की संख्या थी और उसी के बेस पर 2018 की बाघों की संख्या का हम वृद्धि दर निकालें तो यह 33% है। याद रखिएगा कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 33%। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि 2006 से 2018 की तुलना के बीच कितना होगा, 6%। 2014 से 2018 के बीच तुलना करेंगे तो कितना आएगा, 33%। ये वृद्धि दर निर्धारित की गई है, वृद्धि दर मिली है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वैश्विक मतलब विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड मिला के वैश्विक बाघों की आबादी की लगभग 70% भारत में है। मतलब यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं तो भारत में है। याद रखिएगा, मतलब पूरे वर्ल्ड के सारे बाघों का मिला ले तो उसमें 70% बाघ कहाँ पर हैं, भारत में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है, मैं अभी बताया हूँ 2967। कितना है, 2967, लगभग 2967 बाघ हैं। बात करते हैं आगे, पश्चिमी घाट। यदि पश्चिमी घाट का हम क्षेत्र ले लें तो जब हम अपना मैप बनाते हैं तो मैप पे ये वाला हिस्सा जो आता है, देखिएगा यदि हम मैप बनाते हैं तो ये वाला हिस्सा जो आता है जिसमें आपका महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटका आता है, केरल आता है और तमिलनाडु का क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा आता है इस पश्चिमी घाट कन्याकुमारी तक का, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में सर्वाधिक भाग है। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में 724 बाघ हैं, सर्वाधिक बाघ है। यदि हम बात करें सर्वाधिक, पूरे विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा सतत बाघ आबादी यदि हम बात करें तो वह कहां पर है, पश्चिमी घाट पर है। भारत के पश्चिमी घाट में जितने टोटल बाघों की, लगभग बाघों की संख्या कितनी है, 724 बाघ हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं बात कर लेता हूं कि इस पश्चिमी घाट में कौन कौन से वो टाइगर रिजर्व है जहां पे सर्वाधिक बाघों की संख्या है। नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड,
मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, बीआरटी ब्लॉक। याद रखिएगा कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, बीआरटी ब्लॉक, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। अगला है, अब यदि हम स्टेट वाइज निकालने के सर्वाधिक किस स्टेट में बाघ हैं, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 526 बाघ, कर्नाटका में 524 बाघ, उत्तराखंड में 442 बाघ। ये सर्वाधिक 3 स्टेट हैं जहां पर सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत में है। कहां कहां पर? मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442। बात करते हैं इसके अलावा कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर लगातार बाघों की संख्या में गिरावट पाई गई है, वह है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाघों की संख्या में लगातार गिरावट मिली है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि अब मैं कुछ ऐसे बाघ अभयारण्यों के टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं जहां पर बिल्कुल उपस्थिति पाई ही नहीं गई है, मतलब बाघों की संख्या मिली ही नहीं है। 3 ऐसे हमारे टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? बुक्सा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा बुक्सा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। डंपा मिजोरम में, पलामू झारखंड में। ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां बाघों की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। याद रखिएगा कि 3 ऐसे टाइगर रिजर्व है जहां बाघों की उपस्थिति बिल्कुल दर्ज नहीं की गई है। कौन कौन से हैं? बुक्सा पश्चिम बंगाल में, डंपा मिजोरम में, पलामू झारखंड में। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार LIDAR, लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग आधारित सर्वेक्षण तकनीकी का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसका प्रयोग किया क्या गया? लिडार जो है, लिडार जो हम बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग किया क्या गया है, किस लिए किया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म को समझ लीजिएगा, लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग आधारित सर्वेक्षण तकनीकी का प्रयोग किया गया। यह प्रयोग इसलिए किया गया कि एक भारत सरकार एक नया कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत यह कहा गया है कि जानवरों, जो जंगल में जो जानवर रहते हैं, उन जानवरों को जंगल में ही, जहां पे वो रहते हैं वहीं पर ही जानवरों को जल और चारा उपलब्ध करा दिया जाए। मतलब कि उनका सर्वेक्षण किया जाए। और सर्वेक्षण किस विधि पर करेंगे? लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग आधारित सर्वेक्षण करेंगे, तकनीकी सर्वेक्षण करेंगे। और जहां पर उनकी मात्रा पाई जाएगी, जहां पे पाए जाएंगे, वहीं पर उनको जल और चारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये ऐसा कार्यक्रम हमारे भारत सरकार चलाने वाली है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे टाइगर रिपोर्ट 2018 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो एकदम 100% श्योर हूं को आएगा ही आएगा। अब मैं जितना बताया हूं इससे बाहर नहीं आएगा। ये 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, 8 से 10 मिनट की जो भी वीडियो हो, इतने में आपका ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।